आज हम आपको संधि के विषय में बताएंगे, संधि प्रकरण के विषय में कि संधि किसे कहते हैं। संधि यानी समझौता, मेल करना, अधिकांशतः रुचिकर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। भले ही वह दो परिवारों के बीच में हो, दो प्रदेशों के बीच में हो या दो देशों के बीच में हो, तो उसे हम एक संधि के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण के अंतर भी संधि का मतलब होता है दो वर्णों के बीच में जोड़। संधि दो वर्ण जुड़कर एक रूप हो जाते हैं, जैसे विद्यालय जमा आलय विद्यालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, या आ और आ मिलकर के आ बनता है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर के विद्यालय बन जाते हैं। तो विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, परम जमा अर्थी परमार्थ, परम जमा अर्थ परमार्थ। तो इस प्रकार से जब दो शब्द मिलते हैं तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन तथा मेल ही संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ संधि द्वारा परिवर्तित वर्ण को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जिस प्रकार से राकेश जमा राकेश के विषय में यदि हम संधि विच्छेद करें तो राका जमा ईश, अन्वेषण अनुजमा एशन, नीरस ने जमा रस। उच्चारण का देखिए, उत जमा चारण, नमस्कार, नमः जमा कार, उल्लास, उत जमा लास। तो इस प्रकार से यह हमारा संधि विच्छेद हुआ। जोड़ना संधि कहा जाता है और उसे अलग अलग तोड़ना संधि विच्छेद कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की मानी जाती है। तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ, स्वर किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की परिभाषा: स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वर के साथ में यदि स्वर का मेल हो जाए तो वहाँ पर स्वर संधि कही जाती है। उससे जो भी परिवर्तन होता है, जो भी नया शब्द बनता है, वह परिवर्तन का रूप होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि स्वर संधि की ये परिभाषा हुई, तो स्वर संधि होती कितने प्रकार की है। तो स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो 5 प्रकार की स्वर संधि हुई। इस प्रकार से अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं और 5 भेदों में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि, अब हमने स्वर संधि के विषय में आपको बता दिया कि स्वर संधि जो है स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार से अब हम दीर्घ संधि के विषय में जानें कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। जब ए आ, ई उ ऊ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए, छोटे या बड़े। ह्रस्व किसे कहते हैं? जो एक मात्रा का समय लेते हैं वह ह्रस्व होते हैं। तो इस प्रकार से छोटा वर्ण जो होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ जो बड़ा होता है जिसे हम बड़ा कहते हैं। तो बड़ा और छोटा
वर्ण यदि आगे इनके सामने कोई सा भी आ जाए तो वह बड़ा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आ, ए आ ए मिलकर के आ ही बनता है। उसी ही प्रकार से ई जमा ई जमा ई बराबर दोनों मिलकर के बड़ा ई ही बनता है। तो इसी प्रकार से ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, तो इस प्रकार से बड़ा ऊ ही बनता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। वेद जमा अंत वेदांत, भाव जमा अर्थ भावार्थ, परम जमा अर्थ परमार्थ। इस प्रकार से ये आ का महा जमा आशय महाशय, दया जमा आनंद दयानंद, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। तो इस प्रकार से ये हर वर्ण के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें हम इसी ही प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। अब इससे आगे ये सभी उदाहरण आप अच्छी तरह से देख लें। तो इसमें लास्ट तक उसी ही प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। और अब इसके बाद हम गुण संधि के विषय में देखते हैं। गुण संधि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण ए आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो तो ए हो जाता है। ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ और ऋणी हो तो अर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से देख लें। यदि ए और आ अंतिम वर्ण ए और आ हो तो उसके सामने छोटी ई और बड़ी ई में से कोई सी भी आ जाए तो वहाँ पर ए बनता है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो तो ओ बनता है, और यदि ऋणी हो तो अर हो जाता है। किसके सामने? ए और आ के सामने। जो शब्द का अंतिम वर्ण ए और आ के सामने यदि छोटी और बड़ी ई में से कोई भी आ जाए तो वह ए हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है, और ऋणी हो तो अर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ए के सामने छोटा ई आने से ए बन गया तो नर जमा इंद्र नरेंद्र। स्व के सामने ए, आगे प्लस के सामने ई, तो ए और ई मिलकर के ए बन जाता है। तो स्वेच्छा, सुर में ए, इंद्र में ई, तो यहाँ पर ए हुआ तो सुरेंद्र। तो इसी प्रकार से आ ई ए, महाइंद्र महेंद्र, यथा इष्ट यथेष्ट, राजा इंद्र राजेंद्र। इसी ही प्रकार से यहाँ पर ये आए हैं। तो यदि इसमें आ और ऊ का यदि आ जाए तो ओ बन जाता है। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्य में ए जमा आगे ऊ, तो यहाँ ओ का उच्चारण होता है, ओ बन जाता है तो सूर्योदय कहा जाएगा। वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव, पर उपकार परोपकार, तो आ जमा ऊ ये हुआ, यदि बड़ा आ जाए तो भी वही बनेगा। इसी प्रकार से यदि इसमें ऋरी आ जाता है, ए के सामने ऋरी बनता है तो अर हो जाता है। जैसे सप्त ए जमा ऋरी, तो अर हो गया सप्त र शी, सप्तऋषि। वसंत ऋतु वसंत ऋतु। तो इस प्रकार से ग्रीष्म जमा ऋतु ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर ये अर बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये सभी उदाहरण आपके सामने हैं गुण संधि के। तो हमने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि
दो आपको बताई। अब आपके सामने आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, आ, हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, आई हो तो आई और ओ, औ हो तो औ हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर ए आ के सामने यदि ए आई आ जाए तो आई बन जाएगा, और यदि ओ औ के सामने यहाँ पर ओ औ आ जाए तो औ हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ए के सामने ए आया तो आई हो गया, तो एक जमा एक एकैक, लोक जमा एष्णा लोकेष्णा, हित जमा एशी हितैषी। और यदि आई होता है, ए के सामने आई आता है तो भी आई आता है। परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य। तो इस प्रकार से ये सभी वर्ण इस प्रकार यदि ओ औ आ जाए तो उसका भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे जल जमा औघ जलौघ, परम जमा ओज परमौज, दंत जमा औष्ठ दंतौष्ठ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी इस प्रकार एग्जाम्पल बनते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं यण संधि। यण संधि के अंतर्गत जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋरी हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, अन्य स्वर भिन्न अर्थात दूसरा स्वर हो, जैसे ई और अन्य ई, इस प्रकार से यहाँ पर ई या अ, तो इसमें ई ऊ छोटा बड़ा और रीरी हो तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा ई बड़ा ई का ये बन जाता है, और छोटा बड़ा ऊ का वे और ऋरी का रे हो जाता है। तो इसी प्रकार से यन संधि में हम देखते हैं कि अति जमा अंत अत्यंत, ई और ए, यहाँ पर ई का योग देते हैं, यहाँ ई और ए मिलकर के यह बनता है। तो इस प्रकार से अत्यंत शब्द बना। नदी, नदी में यहाँ पर ई हो या बड़ा ई हो, छोटा बड़ा कोई भी है और उसके सामने ए है तो यह बन जाता है। इसी ही प्रकार से यहाँ पर आ यदि सामने हो तो या बन जाता है। अत्यावश्यक अति आवश्यक अत्यावश्यक, ई और आ का यहाँ पर योग दिया गया है। सखी, सखी जमा आ, इसमें ई के सामने आ है तो सख्या गमन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द बड़ा ऊ या छोटा ऊ तो यू बन जाता है, बड़ा बड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बनता है। तो इसमें ये आप अच्छी तरह से देखेंगे। और इसी ही प्रकार से अब यण संधि में आपको हमने बताया, और यण संधि में कुछ अन्य एग्जाम्पल ई जमा ए यदि हो या आई हो तो उसका ये और यही बन जाता है। जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक, इसी प्रकार से नदी जमा ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वही बनता है। तो और यदि ऊ जमा ए बनता है तो वहाँ पर वे आ जाता है। सु जमा अल्प ऊ जमा ए व, तो यहाँ पर बनता है स्वल्प। तो इस प्रकार से ये सभी इसी में यदि ई हो तो वी बन जाएगा, आ है तो वा बन जाएगा, ए है तो वे बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे अनु एषक, अनु एष्णा अन्वेषणा, अनुजमा एषक अन्वेषक, तो ऋरी
जमा ए, यदि है रीरी के सामने ए वर्ण आता है तो वहाँ रे रे बनता है। तो पितृ जमा अर्थ, पितृ जमा अर्थ पितृर्थ, मातृ जमा अर्थ मातृर्थ। तो इस प्रकार से रीरी के सामने यदि आ जाता है तो रा बन जाता है। तो मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आदेश पित्रादेश। तो इस प्रकार से ये सभी इस प्रकार बनते हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, आई, ओ, औ हो और बाद में कोई स्वर आए, जैसे ए आए तो अय, आई आए आए, ओ आ जाए तो अव और औ आ जाए तो आव हो जाता है। अब दोबारा फिर देखते हैं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, आई, ओ, औ, हो तो बाद में कोई स्वर आए, जैसे ए का अय बन जाता है, कोई भी स्वर आ जाए, और आई का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए शुरू में है और अंतिम में स्वर ए आ गया तो अय बन गया। और यदि जैसे ने ए जमा अन नयन, से जमा अन शयन, और यदि यहाँ पर आई आता है, आई के सामने ए है तो आय बन जाता है। इसी प्रकार से गई जमा अक गायक, नई जमा अक नायक। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आपकी अयादि संधि आती है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसमें ओ के सामने ए, अव, भू जमा अनभवन, ये इसके बाद हम ये हुआ, इसके बाद हम आपको कल बताएंगे। अब आज आपके सामने ये संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं और अन्य और संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि और अन्य, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये हमने आपको बताया। उसके बाद हम आपको स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि जो है वह कल बताएंगे।